Good morning, students. Today we are going to start a next topic, that is the numericals related with the zero order reaction and first order reaction. The majority of the reactions are associated with the first order reaction. Half-life period of first order reaction. You may be asked to find out rate constant for the first order reaction, and you may be asked to find out the amount of substance left after the time given, whatever the time is given to you. So the question may be like this. See, here we have first question, and in this question what you have to do, the order of reaction is given to you. You have to find out the value of rate constant. Find the value of rate constant. Find the value of rate constant if the half-life period of the first order reaction are फर्स्ट आपके पास दे रखा है 200 मिनट. कितना दे रखा है? हाफ लाइफ पीरियड कितना गिवन है? 200 मिनट्स. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में अब देखो T half is equal to 0.693 upon K, and from here rate constant K is equal to 0.693 upon T half. ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन वैल्यू दे रखी है आपके पास जैसे 200 मिनट्स दे रखी है. सॉल्व कर लोगे इसको. 200 मिनट्स कैन बी रिटन लाइक दिस, 2 into 10 raised to power 2 ऐसे लिखा जा सकता है. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. ठीक है, सो वैल्यू जो है वो आपके पास बन रही है. 2 से डिवाइड कर दो इसको. 0.32 जा 6 एंड 4 2 जा 8 1 9 13 बन जाएंगे यहाँ पे, एंड 6 2 जा 12 1 13 5 आ जाएगा. इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा? -2 हो गया. अब डेसिमल अगर इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? 3.465 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -3 मिनट इनवर्स. ठीक है, फर्स्ट हो गया. अगर सेकंड पार्ट आपके पास दे रखा है, सपोज हाफ लाइफ पीरियड T half इज गिवन टू यू. सेकंड पार्ट है T half जो है दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 100 सेकेंड्स. 100 सेकेंड्स गिवन है T half, तो वही रिलेशनशिप यहाँ पे लग जाएगा. K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T half. ठीक है, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड. 100 मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 2 है, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा. K इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 पर सेकेंड, और K कैन बी रिटन 6.93 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 पर सेकेंड. ठीक है, in this way you can find out the value of a rate constant from the half life period of a first order reaction. किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड से आप रेट कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो इस वे से डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, if T half is given to you, you will apply the formula T half is equal to 0.693 upon K. As we have studied, the half life period of a first order reaction is independent of initial concentration of the reactants. Here you can see initial concentration reactants की इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह से आप अप्लाई करोगे, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू. ठीक है, See, we have next question. A first order reaction. A first order reaction takes
23.1 minute for 50% completion. For 50% completion, find the time required for 75% completion of the reaction. Find the time required for 75% completion of the reaction. ठीक है, सो हाफ लाइफ पीरियड आपके पास गिवन है, यहां से आप के की वैल्यू डिटरमाइन कर लोगे. वी हैव स्टडी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. यहां से आप के की वैल्यू डिटरमाइन करो 0.693 अपॉन टी हाफ. ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू पुट करो, कितना है 23.1. ठीक है, के की वैल्यू देखो कितना बन जाएगा 0.03. ठीक है, सो ये आपके पास किसी यूनिट में दे रखा था, मिनट में दे रखा था, तो मिनट इनवर्स आ जाएगा. रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन. सी टी इज इक्वल टू 2.303. अब ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब देखो T कितना चाहिए हमें 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू है 0.030 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100 और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट 75% अगर कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच रही है फिर 25%. T 75% completion is equal to 2.303 upon 0.030 log 4. T 75% completion is equal to 2.303 अपॉन 0.030 log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6021. लॉग टेबल से आप देख सकते हो log 4 को आप कैसे लिख सकते हो 4.000. 40 के सामने 0 के नीचे आप लॉग टेबल से वैल्यू देखोगे, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू लिखोगे, कितनी आ रही है 6021 वैल्यू जो वो आ रही है. ठीक है, T 75% कंप्लीशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 0.30 से डिवाइड करो. ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 46.2 मिनट. ठीक है, ये आप कंफर्म कर सकते हो 46.2 मिनट जो है वो आंसर आ रहा है आपके पास. ठीक है, सो हियर यू कैन सी हाफ लाइफ पीरियड गिवन था, के की वैल्यू हमने डिटरमाइन की, यहाँ से के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये रिलेशनशिप हमने अप्लाई किया. उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, T 75 ये रिलेशनशिप हम जो है फाइंड अप्लाई करें. T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट ओवर ए. इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, वो अप्लाई की. T 75% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.030 लॉग 100 अपॉन 25. ठीक है, 25 से मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 100 को, तो 4 आ गया. T 75% completion is equal to 2.303 upon 0.030 log 4. ठीक है, T 75% completion is equal to 2.303 upon 0.030 into log 4 की वैल्यू पुट कर दी 0.6021. T 75% completion is equal to 46.2 मिनट. ठीक है,
दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. So in this way you will solve such kind of questions. Let us solve another question. So students, write the next question. A first order reaction takes 10 minutes for 20% completion, find the time required for 80% completion. ठीक है. क्या फाइंड आउट करना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन वाला फॉर्मूला वही लगेगा. सो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो. के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम देखो कितना लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहा है. लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डेली 100 डिवाइडेड बाय, अब देखो 20% कंप्लीशन मींस बचा कितना, 80% जो वो अनडिसोसिएटेड बच रहा है, अनरिएक्टेड बच रहा है. ठीक है. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग आपके पास 100 अपॉन 80, एक कट गया, 5 to the 10, 4 to the 4. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस log 4 बन गया. ठीक है. अब आप क्या करोगे, लॉग टेबल से वैल्यू देखनी है. log 5 मींस log 5 की वैल्यू कैसे देखोगे, 50 के सामने 0 के नीचे वैल्यू देखोगे, जो भी आपके पास वैल्यू है वो पुट करोगे. k की वैल्यू आ गई जैसे 2.303 अपॉन 10 इनटू, मैंने ये वैल्यू देखी 50 के सामने 0 के नीचे 0.6990 माइनस log 4 की वैल्यू है 0.6021. ठीक है. k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.303 अपॉन 10 और ये सॉल्व करके जो मेरे पास आ रहा है, ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ठीक है. तो यहाँ पे आ रहा है, इसको माइनस करने के बाद 0.0969. ठीक है. 0.0969 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. ठीक है. तो यहाँ पे इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है k की वैल्यू, दैट विल बी, k की वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी 0.0223 पर मिनट. ठीक है. अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% completion. Now, T 80% completion is equal to 2.303 upon K. K की वैल्यू पुट कर दो 0.0223 log 100. अब 80% अगर कंप्लीट हो गया तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बचेगी, 20%. ठीक है. 5 आ जाएगा. सो T 80% is equal to 2.303 upon 0.0223 into log 5. T 80% is equal to 2.303 upon 0.0223 log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू पुट करोगे, कितनी वैल्यू होगी, लॉग टेबल से आप देखोगे वैल्यू आएगी आपके पास 0.6990. ठीक है. ये वैल्यू आ जाएगी. T 80% की जो वैल्यू आ रही है, आंसर जो आपके पास आ रहा है दैट विल बी, सॉल्व करो 2.303 इंटू 0.6990 और डिवाइड कर दो 0.0223 से. यस, जो आंसर है आपके पास इट शुड बी 72.12. ठीक है. ये या इसके अराउंड अबाउट आपके पास आंसर कब आ जाना चाहिए. ठीक है.
तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे और 0.0223 से डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी 72.12 मिनट। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 20 minutes for 15% completion, for 15% completion. Find the time required. Find the time required for 80% completion. Find the time required for 80% completion. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट्स लगते हैं 15% कंप्लीशन के लिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2.303 अपॉन टी, टाइम है 20 मिनट्स, लॉग 100/85। ठीक है, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20। ठीक है, लॉग 100 की वैल्यू माइनस लॉग 85 की वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज आप पुट करोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, लॉग 100 की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 डिजिट्स एंड 2.00 माइनस लॉग 85 की वैल्यू हो जाएगी 1.85 के सामने 0 के नीचे आप वैल्यू देखोगे, द वैल्यू विल बी 9294। ठीक है, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20। ठीक है, बाकी इसको आप माइनस करोगे, माइनस करके देखो जरा कितना आ रहा है, 0.0706 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 20 से डिवाइड करो, फाइंड द आंसर। k की वैल्यू देखो, सो जो k की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8.13 इंटू 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, ये तो हो गया k की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे। ठीक है, k की वैल्यू आपने यहाँ से डिटरमाइन कर ली, द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी 8.13 इंटू 10⁻³ पर मिनट। Now next what we have to find out, find the time required for 80% completion। अब क्या फाइंड आउट करना है, t 80% completion is equal to 2.303 अपॉन k की वैल्यू है 8.13 इंटू 10⁻³ लॉग 100/80%। अगर कंप्लीट हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट 25 आ जाएगा। t 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10⁻³ लॉग 5। ठीक है, सो t 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10⁻³ लॉग 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.6990। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 8.13 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करो एंड फाइंड आउट द आंसर। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, t 80% कंप्लीशन के लिए जो आ रहा है दैट इज 198 मिनट्स। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन यही है
अब मैंने यहाँ पे एक स्लाइड चेंज कर दिया है। 80% कंप्लीशन की जगह पे आपको फाइंड आउट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन यहीं से फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 15% कंप्लीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे 80% था, अब जो नया क्वेश्चन है उसमें कितना गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, a first order reaction takes 20 minutes for 15% completion, find the time required for 60% completion of the reaction. Now what you have to do, you have to find out the time required for 60% completion of the reaction. So k आप डिटरमाइन कर लोगे 2.303 अपॉन 20 log 100 over 85, ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। k की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो अब आपने क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है t 60% एंड t 60% कंप्लीशन के लिए 2.303 t 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log k की जगह पे k की वैल्यू ही पुट कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है 8.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और log 100 ओवर 40 आ जाएगा। क्योंकि 60% अगर कंप्लीट हो रहा है तो अनरिएक्टेड सब्सटेंस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच रही है, दैट इज 40%। सो T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 लॉग, ये कट जाएगा 5 2 सा, ठीक है, log 5 माइनस log 2, ठीक है। यस, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू पुट करो 0.6990 माइनस log 2 की जगह पे 0.3010 वैल्यू पुट की, ठीक है। T 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब 0 में से 0 गई, 0 आ गया, 9 में से 1 गया, 8 आ गया, यहाँ पे 9 में से 0 वही आ रहा है 9 और 6 में से 3 चला गया 3 बचा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो और 8.13 इंटू 10 रेज़ टू -3 से डिवाइड करो, फाइंड द आंसर। सो जो आंसर है आपके पास T 60% दैट विल बी ऑलमोस्ट 112.7 मिनट और 8 मिनट। T 60% is equal to 112.7 minutes. This will be your answer. ठीक है। So students, in this way you will solve such kind of the numericals. आपको log टेबल आना चाहिए, ठीक है। log टेबल में से कैसे वैल्यूज देखनी है आपके पास, अगर NCERT की बुक है हाउ टू यूज द log टेबल, अगर आपके पास और कोई बुक है तो उसमें जो है लॉग टेबल को कैसे यूज करना है वो मेंशन कर रखा है, कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करोगे, कैसे वेंटिसा फाइंड आउट करोगे और लॉग टेबल में कैसे आपने वैल्यूज देखनी है वो वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको लॉग टेबल जो है प्रीवियस लेक्चर जब हमने पहले पढ़ा था तब भी आपको बताया था कि लॉग जो आप कैसे देखोगे, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दोज लेक्चर्स आल्सो। सो लॉग टेबल जो है वहां से वैल्यूज हमारे पास आ रही है और उन वैल्यूज को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, डिवाइड करना है यहाँ पे किसी भी नंबर तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉग की वैल्यूज है वो आपको पता होना चाहिए, आपको जो है देखनी आनी चाहिए। ये बुक के एंड में लॉग टेबल दे रखा है तो वहां से आप ये वैल्यूज है वो देख सकते हो
एंड देयर आफ्टर यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आप जो है वो अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।